Hello, class 4 students. How are you all? I hope you are doing well. I am your English teacher Sila. Today, I will be taking your English class and your 14th chapter, which is the Olympic Games. So, students, as you know, English is a subject जहाँ पर आपकी pronunciation बहुत ज़्यादा important है. तो मैं line by line पूरा chapter आपके सामने recite करूँगी. आप मेरे साथ साथ उसको repeat करेंगे. So, let's start. Long time ago, the ancient Olympic Games were held in Greece. This is the story about the beginning of the Olympic Games and how Hercules, a brave and strong man, is connected with it. तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि पहले के टाइम पे एंशियंट टाइम्स में ओलंपिक गेम्स जो थे वो किस तरीके से होते थे और कहाँ होते थे, ग्रीस में होते थे। तो इसकी शुरुआत किस तरीके से हुई? हरक्यूलिस नाम का एक आदमी था जो कि काफी ब्रेव और स्ट्रॉन्ग था, तो वो इससे किस तरीके से जुड़ा है इस बारे में हम पढ़ेंगे। One day, baby Hercules was sleeping in the cradle. Suddenly, a large snake crawled over the sleeping child and awakened him. The small boy, who was just 2 years old, reached out with his strong hands, grabbed the snake around the neck, and held it tight until it died. तो क्या हुआ? जब बेबी हरक्यूलिस यानी कि हरक्यूलिस जब छोटे थे तो वो अपने क्रैडल में यानी कि जो पालना होता है ना जिसमें छोटा बच्चा सोता है, तो उसमें सो रहे थे। वो सिर्फ 2 साल के थे उस वक्त। तो उन्होंने क्या फील किया कि एक स्नेक उनके ऊपर क्रॉल कर रहा है, तो उनकी आंख खुली। जैसे ही उन्होंने आंख खोली तो देखा स्नेक है, तो उन्होंने उसकी गर्दन से उसे पकड़ के रखा और इतना टाइट उसको ग्रैब करके रखा, पकड़ के रखा, जब तक वो मर ना गया। इन कोर्स ऑफ टाइम हरक्यूलिस सून बिकेम फेमस फॉर हिज ग्रेट स्ट्रेंथ। और कुछ ही टाइम में हरक्यूलिस अपनी स्ट्रेंथ के लिए फेमस हो गया और जाना जाने लगा। द इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ हरक्यूलिस मेड द किंग ऑफ माइसेनक जेलस ऑफ हिम। तो जो माइसेनक के जो किंग थे उनको काफी जेलसी होने लगी उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से। That's why the king declared that if Hercules would succeed in 12 arduous and dangerous tasks given by him, he will accept his power and strength. तो किंग ने क्या कहा, उसको एक चैलेंज दिया कि अगर वो इन 12 डिफिकल्ट टास्क में और चैलेंजेस में अगर सक्सीड कर लेता है तो वो उसकी स्ट्रेंथ और पावर को एक्सेप्ट कर लेगा। He was of the view that Hercules could die certainly while trying to perform those tasks. और उसको ये लग रहा था कि जब वो ये डिफिकल्ट जो टास्क थे उन सबको परफॉर्म करेगा तो वो उन्हें परफॉर्म करते करते ही मर जाएगा। The first difficult task he gave to Hercules was to fight a terrible wild lion. Hercules accepted the challenge. He fought bravely and the lion was killed by him with his bare hands. तो क्या हुआ, उसने जो पहला डिफिकल्ट टास्क हरक्यूलिस को दिया किंग ने, वो क्या था कि उसको एक भूखे और मतलब खूंखार शेर से उसको लड़ना था। और हरक्यूलिस ने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। हरक्यूलिस ने अपने बेयर हैंड से यानी कि बिना किसी टूल की मदद से उस लॉयन को मार गिराया। नेक्स्ट ही किल्ड अ 9-headed वाटर मॉन्स्टर कॉल्ड द हाइड्रा। उसके बाद उसने 9 सिर वाले एक वाटर मॉन्स्टर को भी मार गिराया जिसका नाम हाइड्रा था। These victories contributed to his popularity which spread like wildfire. और इसकी ये जो विक्ट्रीज थी, जिस तरीके से ये जीत रहा था हरक्यूलिस, उससे वो और ज्यादा पॉपुलर बना रही थी और उसकी ये पॉपुलैरिटी वाइल्ड फायर की तरह फैल रही थी। Then Hercules was offered by the king to clean the 30,000 stables of King Augeas. उसके बाद हरक्यूलिस को क्या कहा गया कि उसके जो 30,000 स्टेबल्स थे यानी कि 30,000 तबेले जो थे जहां पर उसके सारे जो वो अपने वॉर्स में एनिमल्स यूज करता था, जैसे कि घोड़े हो गए, हाथी हो गए, जो कुछ भी थे उस एरिया को, वो 30,000 थे तो उसको साफ करे। हरक्यूलिस वॉज वेरी ब्रेव एज वेल एज क्लेवर। हरक्यूलिस बहादुर तो था, साथ ही में वो चालाक भी था। He altered the course of the river so that it flowed through the stables and cleaned them. तो उसने क्या किया, रिवर का, नदी का रुख ही बदल दिया और उसने उस जो रिवर का पानी था उससे उसकी मदद से पूरा जो तबेले का एरिया था उसको पूरे को क्लीन कर दिया। Zeus, the king of Greek gods, was very happy when Hercules has completed all the dangerous and difficult tasks. He took Hercules to Mount Olympus to live among the gods. तो क्या हुआ, जो ग्रीक गॉड थे जियस, और वो काफी हैप्पी हुए हरक्यूलिस की इन जीत के बारे में सुन के। जितने भी उसको डेंजरस टास्क दिए थे उसने वो सभी अच्छे से पूरे किए, तो वो काफी उससे इम्प्रेस थे और खुश थे। तो उन्होंने क्या किया, वो उसे अपने साथ में माउंट ओलंपस ले गए, जहाँ पे उन्होंने कहा कि तुम अब हमारे साथ यहीं पर इन गॉड्स के साथ में रहो।
He also started the Olympic Games in the honor of Hercules. और उन्होंने ओलंपिक गेम्स की शुरुआत की हरक्यूलिस के ऑनर में. The ancient Greeks held the games at Olympic. In Greece, the event included a chariot race, a foot race, boxing, and wrestling. The victor received a crown made of olive leaves. तो क्या हुआ, ओलंपिक गेम्स उन लोगों ने स्टार्ट किए और वो ग्रीस में खेले जाने लगे. उसमें क्या होता था, एक चैरियट रेस होती थी, एक फुट रेस होती थी, बॉक्सिंग होती थी और रेसलिंग होती थी. और जो भी उसे जीतता था उसे ऑलिव लीव्स का एक ताज पहनाया जाता था. Olympic Games were restarted in 1886, almost 2000 years later, by a Frenchman named Baron Pierre de Coubertin. Olympic Games 2000 साल बाद दोबारा स्टार्ट किए गए in 1886. किसके द्वारा स्टार्ट किए गए? कोई एक फ्रेंच मैन था जिसका नाम बोरन पियरे दे कॉर्बेटन था. His ambition was that people from all over the world come together and take part in a spirit of friendly competition. वो चाहते थे कि पूरी दुनिया से सभी तरीके के लोग आएं और अपने पसंद के खेलों में जिनमें भी उनकी रुचि है वो उन गेम्स को खेलें और एक फ्रेंडली कंपटीशन इसको बनाया जाए. The Olympic flag with its 5 rings stand for the unity of the 5 continents: Europe, Asia, Australia, Africa and America. ये जो 5 सर्कल्स आप देखते हैं ना ओलंपिक के फ्लैग्स पे, ये क्या डिनोट करते हैं? ये एक रिस्पेक्ट में है जो यूनिटी स्टैंड करती है 5 कॉन्टिनेंट्स के बीच में, जो कि है यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अमेरिका. हाउएवर, नो कॉन्टिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एनी स्पेसिफिक रिंग. लेकिन जितनी भी रिंग्स हैं उनमें ऐसा नहीं है कि ये एक रिंग इस कॉन्टिनेंट को स्पेसिफाई करती हो, ये दूसरी, ऐसा दे नहीं रखा. लेकिन बस बताया है कि ये 5 जो रिंग्स हैं ये 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. The official handbook of Olympic Games prior to 1951, जो official handbook निकली Olympic Games की वो 1951 में निकली, stated that each color corresponded to particular continent as blue for Europe, yellow for Asia, black for Africa, green for Australia and red for America. फिर क्या हुआ 1951 में जब ओलंपिक गेम्स की ऑफिशियल जो बुक निकली तो क्या हुआ उसमें उन्होंने स्टेट किया अलग अलग रिंग्स के लिए अलग अलग कॉन्टिनेंट्स. जैसे कि ब्लू कलर था यूरोप के लिए, येलो था एशिया के लिए, ब्लैक था अफ्रीका के लिए, ग्रीन था ऑस्ट्रेलिया के लिए और रेड था अमेरिका के लिए. बट दिस वॉज अबैंडन्ड एज देयर वॉज नो प्रूफ लाइक दिस हैज बीन इंटेंडेड बाय कॉबर्टन. लेकिन फिर क्या हुआ कि इसको अबैंडन कर दिया गया, यानी कि इसको माना नहीं गया, खारिज कर दिया गया, क्योंकि इसमें कोई प्रूफ नहीं था कि ये चीज कॉबर्टन ने बताई है, जिन्होंने इस गेम को दोबारा स्टार्ट किया था ना हरक्यूलिस के बाद से. तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसका कोई प्रूफ नहीं था, इसीलिए इस चीज को खारिज कर दिया गया. अ वुमन ड्रेस्ड इन ग्रीक रोब्स लाइट्स अप द ओलंपिक टॉर्च एट ओलंपिक्स इन ग्रीस. एक औरत है जो ग्रीक कलर के रोब्स में पहन के कपड़े वैसे खड़ी होती है और वो ओलंपिक टॉर्च को लाइट करती है ओलंपिक गेम्स में जब वो ग्रीस में होते थे. Some weeks before when the Olympic Games are to be held, many runners run with this flame in various countries from where it passes through. तो क्या होता है कि जब ये ओलंपिक गेम शुरू होने वाले होते हैं तो जो भी रनर्स होते हैं जितने भी, वो फ्लेम ऑफ वेरियस कंट्रीज यानी कि एक फ्लेम लेकर चलते हैं और पास करते रहते हैं जैसे जैसे उनकी कंट्रीज बढ़ती जाती हैं. एक रिप्रेजेंटेशन होता है वो कि यहाँ पर ओलंपिक गेम्स की शुरुआत होने वाली है. जस्ट बिफोर द गेम बिगिंस द फाइनल रनर कैरीज इट टू द स्टेडियम. और जैसे ही गेम शुरू होने वाला होता है तो जो फाइनल रनर होता है वो इसको कैरी करता हुआ स्टेडियम तक पहुंचता है. द ओलंपिक फ्लेम इज केप्ट बर्निंग टिल द गेम्स आर ओवर. और जो ओलंपिक फ्लेम होती है वो तब तक जलती रहती है जब तक गेम्स खत्म नहीं हो जाते. इट इज पुट आउट ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी. और फिर उसको तब बुझाया जाता है जब क्लोजिंग सेरेमनी होती है, यानी कि सारे गेम्स खत्म हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं. When it is time for all the athletes to return home, the lighting of the Olympic flame signals the start of the games which are held every 4 year. उसके बाद क्या होता है जब एथलीट्स अपने घर वापस जा रहे होते हैं तो ये जो लाइटिंग है ओलंपिक फ्लेम की, ये ऐसा सिग्नल देती है कि इसका 4 साल बाद दोबारा एक गेम स्टार्ट होगा. Each and every participant participates a lot to get success in the Olympic Games. हर एक जो पार्टिसिपेंट होता है वो अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करता है सो दैट वो सक्सीड कर सके ओलंपिक गेम्स में.
The participants who take part in these games must remember the remarkable advice given by. तो जो भी पार्टिसिपेंट इसमें पार्ट लेता है उसको एक चीज जरूर याद रखनी चाहिए, जो एक रिमार्केबल एडवाइस है बोरोन कॉबर्टन की दी हुई. क्या है वो एडवाइस? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दीज ओलंपिक इज नॉट सो मच विनिंग एज टेकिंग पार्ट. यानी कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज नॉट द विक्ट्री बट द कॉन्टेस्ट. द एसेंशियल थिंग इज नॉट टू हैव वॉन बट टू हैव फॉट वेल. तो यहाँ पर बोरन कॉबर्टन की ये जो एडवाइस है कि जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट उसमें पार्ट लेना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से लड़ना उस बैटल को वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ये उनकी एक एडवाइस है जो हर प्लेयर को याद रखनी चाहिए, हर एथलीट को याद रखनी चाहिए. ये चीज बताई गई है. तो यहाँ पर हमने ओलंपिक गेम्स जो हमारा चैप्टर था उसके बारे में हमने पढ़ा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से इन्हें कंडक्ट किया जाता है. एक्सरसाइज आप अपने आप कंप्लीट करेंगे एंड वील मीट यू सम अदर डे. टिल देन बाय स्टूडेंट्स.